आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अफजल आपके साथ। आज मैं जनता की राय पार्ट 7 में हूँ और आज मैं लोगों से बात करूँगा। चूँकि इलेक्शन नज़दीक आ गया है, नवंबर में झारखंड का विधानसभा इलेक्शन है, तो जनता की राय जानना चाहूँगा कि जनता के मसले मुद्दे क्या हैं, हल हुए कि नहीं हुए, कोई नए चेहरे को देखना चाह रहे हैं, तब्दीली चाह रहे हैं या उसी पुराने से काम चलाएँगे, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, मॉब लिंचिंग पे क्या मसला, इन सारे सवालों के जवाब मैं पब्लिक से, जनता से लेने की कोशिश करूँगा। सर, आपका नाम क्या है पहले ये बताइए? मुख्तार आलम। मुख्तार आलम। सर, अभी इलेक्शन होने वाला आपको ही पता होगा, तो 13 नवंबर को जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा का जो ये है प्रथम चरण का जो चुनाव, उसमें जमशेदपुर पश्चिम भी है। तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में उस वक्त क्या सोच होगी, क्या बात चल रही होगी? सोच होगी महंगाई, बेरोजगारी। इसके अलावा और कोई मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो आपको याद आ रहा हो या जिसको आप समझ रहे हो? मुसलमानों के साथ तो परेशानी है ही। मुसलमान को तो पूरे हिंदुस्तान में हिरासत किया जा रहा है। क्या परेशानी है? जैसे हर तरह की परेशानी है, मॉब लिंचिंग वगैरह है, ये है। झारखंड में तो कानून भी बना है मॉब लिंचिंग पे। कानून नहीं बन पाया है? नहीं बन पाया। नहीं, उसको बनना चाहिए था, कानून बनना चाहिए था। बिल्कुल। बच्चों की पढ़ाई वगैरह, एजुकेशन सिस्टम क्या है? एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा नहीं है। और हॉस्पिटल की हालत क्या है? हॉस्पिटल तो इस एरिया में, हम लोग के पश्चिमी क्षेत्र में आज़ाद नगर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। कुछ तो क्या इस बार कोई बदलाव देख रहे हैं आप? लगता है कि पिछले इलेक्शन में हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने वादा भी किया था कि कहीं एक हॉस्पिटल मुर्दा मैदान या उधर कहीं बनाएंगे, लेकिन उस पर कुछ काम हुआ ही नहीं। उस पर कोई काम नहीं हुआ? अच्छा, लोगों को आप सुन रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने वादा भी किया था कि हॉस्पिटल बनाएंगे मुर्दा मैदान में, लेकिन वो काम, उसका कुछ पता ही नहीं चला। वो एकदम सिर्फ एक बात होके रह गई और उसका कोई रिजल्ट सामने जनता को नजर नहीं आया। तो क्या कोई बदलाव के मूड में हैं आप लोग? इस बार किसी नए चेहरे को देखना चाह रहे हैं? देखिए, अब यहाँ जो कैंडिडेट अभी तक हुआ है उसमें तो अब हम लोग मजबूर हैं, लेकिन बदलाव होता तो अच्छा था, क्योंकि काम कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। सर, आपसे सवाल ये करना था कि अभी नवंबर में इलेक्शन होने वाला विधानसभा, क्या जनता के मुद्दे हैं, क्या आपको लगता है? मुद्दे तो लोकल ही होते हैं। जैसे आपका नोटिफाइड से क्लीनिंग से रिलेटेड मुद्दा है, और बढ़ा हुआ रेट जो प्रॉपर्टी टैक्स का है, महंगाई यानी महंगाई है, और इसके अलावा जो हेल्थ का, मुझे लगता है जहाँ तक कि हेल्थ का जो है, एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल के अलावा हेल्थ क्लिनिक जो है वो एरिया में होने चाहिए टू सपोर्ट द पीपल। क्योंकि एक हॉस्पिटल और इतनी बड़ी आबादी, वो कुछ, और उस हॉस्पिटल में भी सारी दवा तो मिलती नहीं है, वो लोग फैसिलिटेट नहीं हो पाते हैं। ये होनी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा कोई मुद्दा है? उनका सुरक्षा का जो है वो तो है ही, वो तो इंटरनेशनल, मतलब नेशनल मुद्दा है। इसके अलावा मेरा अपना एक ये है, सोच है कि लड़कियों के जैसे जो कॉलेजेस हैं, इनके लिए जो है ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होनी चाहिए। ये एक, क्योंकि बहुत ट्रैफिक है और ऑलवेज ट्रांसपोर्ट का इश्यूज़ होता है। अब बढ़ी हुई फीस, महंगी फीस जो है, ये इशू है क्या? फीस का भी इशूज़ है, फीस का भी इशू है। महंगाई के हिसाब से ये सारे इशूज़ हैं। कोई नया चेहरा को आप देखते हैं कि कोई बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब आपको ऐसा लगता है कोई बदलाव होना चाहिए इस बार? बदलाव तो होनी चाहिए। आपको चेहरा नज़र नहीं आता है, चेहरे लोगों को आने चाहिए इसमें। तो कुछ नई नई पार्टियां भी आई हैं, नए चेहरे तो आए हैं भी कुछ। देखिए, जब तक इनका मतलब ग्राउंड लेवल पे कुछ काम नहीं हो, वी कैन नॉट से एनीथिंग। दे शुड हैव, यू नो। तो आपको चांस देना होगा ना उनको काम करने के लिए, मौका देना होगा ना, पावर देना होगा आपको, कलम की ताकत देनी होगी उनको। देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। क्या नाम है इससे आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम। अभी झारखंड का इलेक्शन होने वाला, आपको तो पता ही होगा, विधानसभा इलेक्शन। क्या मुद्दा रहने वाला है इलेक्शन में? देखिए, मुद्दे का हम क्या कह सकते हैं कि ये मुद्दा जो है, सब अपने अपने मतलब के है, कोई मुद्दे वाले नहीं है, समझा ना। खाली मुद्दा लेके खड़ा होते हैं, लेकिन मुद्दे का हल निकलता ही नहीं। जनता का ज्वलंत मुद्दा है क्या? मसला आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दा है, इशू है जो हल होना चाहिए? हल होना चाहिए कि देखिए, ये हमारे सामने नाला है, ये गंदा पानी आता रहता है। जब बारिश होती है तो रोड पर पानी आ जाता है, लोगों को आने जाने, इधर बगल में मस्जिद है, मस्जिद में आने जाने वालों को भी परेशानी होती है।
स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? इलाज एमजीएम हॉस्पिटल वगैरह में जो सरकारी? देखिए एमजीएम में बहुत कम लोग जाते हैं, समझा ना। लोग समझते हैं कि वहाँ फ्री का इलाज होता है, वहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है, जबकि डॉक्टर जो है ना चुनिंदा लोग हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन लोग जाते नहीं है। दवाएं मिलती हैं फ्री में वहाँ? नहीं, बहुत सरकार कम की तरफ मिलती है, से लिख के दे दिया जाता, बाहर की दवाएं मिलती हैं, यानी सरकारी सुविधा नहीं है उसके अंदर? बहुत कम है। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा और कोई आपको ऐसा मसला लग रहा हो जो नजर आ रहा हो? बच्चों की पढ़ाई वगैरह, एजुकेशन वगैरह? हाँ, बच्चों के एजुकेशन के बारे में जो है ना, बहुत सी स्कूलें तो बहुत हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत कम हो रही है, समझे कि नहीं। पढ़ाई महंगी हो गई है। महंगी हो गई है। वो एक अखबार में पढ़ रहे थे कि पूरी पेमेंट जो है ना, एक बच्चे की तालीम पे पूरा मैंने पेमेंट ही निकाल देते हैं, उसी में डाल देते हैं। हाँ, तो उसी पे निकाल देते हैं। हाँ। पढ़ाई पे ध्यान कम दिया जा रहा है, कमाने पे ध्यान ज्यादा है। हाँ हाँ, समझे ना? लड़कियों की सुरक्षा पे क्या बोलेंगे आप? नहीं, देखिए हमारे इलाके में तो लड़कियों सुरक्षित हैं, लेकिन और जैसे रोड पर चली गई तो आवास लोग भी हैं, अच्छे बुरे सभी हैं यहाँ, तो आवास लोगों की वजह से जो है ना, लड़कियों की तो परेशानी होती है। नशा पे क्या बोलेंगे जो अभी हमारी कम्युनिटी में या हिंदू मुस्लिम जो भी है? नशा तो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज्यादा लोग लगे हुए हैं। बहुत बुरी चीज़ तो है। ये मुद्दा नहीं है क्या नशा? बिल्कुल, ये भी मुद्दा है कि ये खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। क्या नशा को कंट्रोल सरकार कर पा रही है? कहाँ करती है वो? कहते हैं ना कि अरे भाई ये नशा कीजिए, बोले नहीं नहीं पुलिस पकड़ेगी, बोले अरे पुलिस से ही तो लेके आ रहे हैं। तो ये हालात है। तो कुछ बदलाव चाहते हैं, कोई नया चेहरा आए? बिल्कुल चाहते ये है कि नशा वगैरह ये सब चीज़ बिल्कुल अलग हो जाए, एकदम माने लोगों को इससे निजात मिल जाए। यानी अब नए लोगों को देखना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। साथ यहाँ पर एक विद्यार्थी हैं, जरा मैं इनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ। आप ये बताइए कि आपकी एज कितनी है? मेरी एज 19 है। तो आपने वोट दिया लोकसभा वाला? लोकसभा में दिए थे। अच्छा, पिछले जो आम चुनाव में आपने वोट दिया, तो इस बार भी देंगे? ठीक है, जब इस बार देंगे, ये जमशेदपुर पश्चिम में आप हैं, और इस बार भी जब वोट देंगे तो मैं आपसे अब ये पूछता हूँ, युवाओं का भी आपका मुद्दा क्या है? अभी ज्वलंत मसले क्या हैं जिसको दिमाग में रखते हुए आप जाके अपना कैंडिडेट चुनेंगे, 13 तारीख को वोटिंग करेंगे? मुद्दा देखिए, सबसे पहले तो ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है। ड्रेनेज सिस्टम, आदमी कहीं भी जाता है, नमाज़ पढ़ने जा रहा आदमी, रास्ता में रोड तो बनी हुई है, रोड तो बहुत सारे बनना ने बनाया है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ख़राबी है यहाँ पे। पानी पूरे गंदगी लग जाती है पैर में, है ना, इधर उधर, है ना। और दूसरा सिस्टम ये एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। कैसे? फीस ज़्यादा है क्या? फीस, हाँ, एक्सपेंसिव हो गया है। और पढ़ाई एक्सपेंसिव हो गई। और जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और फिर बहुत सारे मुद्दे जैसे मॉब लिंचिंग है, इस पे भी, ये भी मुद्दा, बड़ा मुद्दा है इस बार का। इस पर कानून अभी तक नहीं बना? अभी तक कानून नहीं बना। हालांकि जो अपोजिशन पार्टी है वो हमेशा कहती है कि बना देंगे, लेकिन कभी कानून इससे मतलब कुछ ऐसा प्रभाव नहीं दिखा है, कानून बनते हुए नहीं दिखा है इसमें। है ना। लड़कियों का मुद्दा कैसा है? लड़कियों का भी बहुत सुरक्षा नहीं है, अच्छा नहीं है। और हॉस्पिटल वगैरह की क्या कंडीशन है? हॉस्पिटल भी उतने अच्छे कंडीशन में, सर बनना तो वादा किए थे कि मुर्दा मैदान में 100 बेड का हॉस्पिटल बनाएंगे। ये वादा मतलब पूरा तो नहीं हुआ इस बार। अब देखिए आगे आने वाले में उन्होंने वादा किया कि इसको पूरा करेंगे 5 साल में। फिर अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, किसी नए चेहरे को आप देख रहे हैं? उम्मीद है कि मतलब कोई बदलाव होना चाहिए? जी हाँ, नए विधायक का होना चाहिए। नए विधायक का बदलाव होना चाहिए, चयन होना चाहिए। विधायक का बदलाव होना चाहिए। तो आपने सुना, ये स्टूडेंट हैं और जनता में कहीं ना कहीं रोष है, एक बात को थोड़ा नाराज़गी है, जो कि कुछ अहम जो ज्वलंत मुद्दे पर जो काम नहीं हुआ, जो मांग पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से जनता नाराज़ है। खैर, ये तो अब 13 तारीख को वक्त बताएगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे जो है आपके अभी तक पेंडिंग है, मुद्दे मसले हल नहीं हुए हैं और जनता में नाराज़गी है। अब देखिए जनता क्या फैसला करती है।